कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर कटिहार के एक पुराने घर की तस्वीर साझा कर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। तस्वीर वायरल होते ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। लेकिन अब सीमांचल टुडे की टीम जब मौके पर जांच के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये घर संख्या 82 शारदा देवी के नाम से दर्ज है और काफी पुराना मकान है। घर के मालिक हर साल पूजा पाठ के लिए आते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तस्वीर को डालकर महज अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि कांग्रेस की टीम भी मौके पर पहुंची थी। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम राय ने माना कि तस्वीर भले ही गलत हो सकती है, लेकिन फर्जी वोटरों का मामला 100% सही है। आप लोग कल जांच में गए थे, क्या कुछ पाया उसने उस घर में? देखिए, चर्चा जो हो रही है वो मकान की हो रही है, लेकिन जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए उस बात पर चर्चा नहीं हो रही। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो ट्वीट किया है, उनका ट्वीट का उद्देश्य था कि कटिहार जिला का कोई एक वार्ड है, वहां पर बल्क वोटर मिले। हम लोग जब गए वहां पे तो 222 नंबर जो बूथ है, 222 नंबर बूथ में 82 नंबर मकान में 197 मतदाता रजिस्टर्ड है। और फिर जब हम लोग बगल के 223 नंबर बूथ का जांच किए तो 15 नंबर मकान में 86 मतदाता रजिस्टर्ड है। और अभी लगभग हम लोगों ने 7 से 8 वार्ड का जो जांच किया है उसमें भी आपको 50 से ऊपर बल्क वोटर मिले हैं। आने वाले समय में हम बताएंगे। हम लोग निरंतर जो है शहर में हो गांव में हो, हम लोग जो है मतदाता सूची को चेक करने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को सजग करने का काम कर रहे हैं, ताकि मतदाता को जो है चुनाव के दिन जो है किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। और ऐसे भी एक चीज बताइए, आपसे ही हम जानना चाहते हैं, क्या किसी के आधार कार्ड में 0 नंबर होता है? नहीं। किस मोहल्ले का नाम होता है? उसी तरह से जब आप मतदाता सूची, पुराना मतदाता सूची जो जनवरी 2025 को प्रकाशित हुआ तो वृद्धि का टुकड़ा हो गया। अब तो पूरा एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर के तहत जो है बीएलओ घर पे जाते हैं, मतदाता से मिलते हैं, उनसे प्रमाण पत्र लेते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं और उस फैमिली का जो लोग है उसको एक मकान संख्या अलॉट होता है। लेकिन यहाँ पे बल्क वोटर का मतलब है कि आपको एक समूह में एक ही गृह संख्या दिखा दिया गया और कई ऐसे मतदाता है, वो प्रत्येक मतदाता सूची में आपको देखने को मिलेगा जिसमें मकान संख्या में 0 है, मोहल्ले का नाम है, वार्ड का नाम है। तो हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि इन सब त्रुटियों को सुधार किया जाए और जो लोग भी इस तरह से किया है आनंद फानन में, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम तो जो पता किए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो ट्वीट किया है, जो 197 मतदाता जो एक ही गृह संख्या में है उसमें लगभग 50 से ऊपर मतदाता मिसिंग है। इसका मतलब बीएलओ ने जो पूर्व में चल रहा था उसी को उन्होंने पुनरावृत्ति करने का काम कर दिया। आज जब आप पेपर लेके ही ना आप एसआईआर का जो ये 1 अगस्त को जो प्रकाशित हुआ है तो वोटर लिस्ट में नाम आया, और आज अखबार में आया है एक दैनिक भास्कर अखबार में कि बीएलओ ने बताने का काम किया कि 80 लोग हमको मिला ही नहीं। तो इसका मतलब बिना पेपर लिए ही उसको सबमिट कर दिए। ये घोर अनियमितता है, इसकी जांच होनी चाहिए और मतदाता सूची का जो है एकदम सुधार होना चाहिए ताकि मतदाताओं को किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं। अच्छा, इस पोस्ट को लेकर के कटिहार डीएम ने भी कहा है कि अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। अनर्गल बातें नहीं फैलाई जा रही है। ये देखिए मेरे हाथ में ये मतदाता सूची है। ठीक है, मकान जो है हम वहाँ पे जब गए, वहाँ के स्थानीय हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद हैं श्रीमती अनिता देवी जी, उनके सुपुत्र साथ में थे। उन्होंने ही बताया कि भैया ये जो मकान है, ये मकान 220 नंबर बूथ पर है और इसका जो वोटिंग है वो हल्का कचहरी में होता है और ये 222 का जो वोटिंग है वो महिला कॉलेज में होता है, 223 का भी वोटिंग महिला कॉलेज में होता है। लेकिन वो जो मकान है वो हमारे एक हिंदू भाई है, उनका है, वो बेगूसराय में रहते हैं, उनके फादर वहीं रिफाइनरी में थे। लेकिन 220 के मतदाता सूची में जो 82 नंबर मकान है उसमें मुस्लिम मतदाता है, तकरीबन 9 मुस्लिम मतदाता है। तो ये भी तो जो बीएलओ है या जो इलेक्शन कमीशन है वही डिफाइन करें। और जो ये जो फेक का बात है, ठीक है, हो सकता है मकान का तस्वीर में गड़बड़ी हुआ, लेकिन ये देखिए ये मतदाता सूची है, ये आपको 197 आदमी है, ये सभी लोग एक ही गृह संख्या 82 में इन लोगों का नाम जो है दर्ज है। इस फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि बल्क वोटर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 6 महीना वर्कआउट करके जो पकड़ा कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल में कि एक ही मकान में वहाँ बल्क वोटर थे, सेम परिस्थितियां यहाँ पे हो गई। बल्क वोटर कहाँ से सवाल होता है कि बल्क वोटर कैसे होगा? आप एसआईआर कर रहे हैं, आप घर घर जा रहे हैं, आप कागज ले रहे हैं, तो एक ही गृह संख्या में आप 100 से अधिक आदमी कैसे आवंटित कर दीजिए? किसी ने तो गलत किया है, अब उसमें सुधार होना चाहिए। गलत हुआ है, सुधार कीजिए। जो मृत है उनका नाम हटाइए, नए लोगों का नाम जोड़िए और जो जेन्युइन है, जो परिवार है, परिवार के हिसाब से उनको गृह संख्या अलॉट कीजिए। यही हमारा मांग है।
इधर जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने सुप्रिया श्रीनेत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह महज अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पड़ताल में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष के घर से भी फर्जी वोटर का मामला सामने आने के बाद राजनीति और गर्मा गई है। कटिहार में वोट चोरी का ये आरोप अब नया सियासी बखेरा खड़ा कर चुका है। सवाल ये है कि क्या तस्वीरों के सहारे सियासत हो रही है या फिर वाकई मतदाता सूची में गड़बड़ी छिपी है। क्या 197 मतदाता एक ही घर में एक ही हाउस नंबर पे मिला है? आप लोग जांच किए हैं, ऐसा कुछ आया? ऐसा जैसा कि आपको बताया गया है कि नोशनल रूप में गृह संख्या का एड्रेस में इलेक्टोरल रोल में रहता है, वो वास्तविक मतदाता सूची में गृह संख्या नहीं रहता है। हम लोगों का जो इलेक्टोरल रोल में जो एड्रेस के रूप में गृह संख्या लिखा रहता है वो एक नोशनल नंबर रहता है। किसी भी प्रकार से इसको वास्तविक एड्रेस से कंफ्यूज नहीं किया जाए। वास्तविक एड्रेस जो इलेक्टोरल रोल देता है उसके आधार पर उनके एपिक कार्ड अगर छपा होता है 197 या इस प्रकार का जो भी फिगर रिपोर्ट किया जा रहा है उससे केवल भ्रम पैदा करने का स्थिति किया जा रहा है और कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। धरातल पर जितने भी मतदाता उस बूथ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनका BLO के द्वारा सत्यापन किया जाता है और BLO के द्वारा उनका एड्रेस पे सत्यापन के पश्चात ही ड्राफ्ट रोल में नाम का रिपोर्ट का अनुशंसा किया गया है और पुनः इसका स्क्रूटनी, जैसा कि आप अवगत हैं कि दावापत्ति के समय में दावापत्ति भी किया जा रहा है और स्क्रूटनी भी किया जा रहा है और उन कागजातों का स्क्रूटनी के पश्चात ही अंतिम सूची में उनका नाम शामिल हो। क्या तो कोई अगर SIR को लेकर इस तरह का अफवाह फैला रहे या फेक ट्विटर है, क्या आगे आप लोग इसको प्रोसेस करेंगे, आगे इस पर कार्रवाई के बारे में सोचेंगे? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों के साथ में लगातार हम लोग ट्रांसपेरेंट रूप से मीटिंग्स भी कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर भी बैठकें की गई हैं, BLO और BLA के साथ भी बैठकें हुई हैं और सारी जानकारी लगातार उनको शेयर किया गया है और कहीं भी इस प्रकार का कोई भी आपत्ति अभी तक किसी भी बूथ से किसी भी BLA के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग जिन पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है। तो इसलिए जिला स्तर पर या बूथ स्तर पर कहीं भी इस प्रकार का कोई शिकायत हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस प्रकार का कोई भी शिकायत किसी भी बूथ पर दावापत्ति के रूप में आएगा तो हम लोग उस दावापत्ति का भी विधिवत सुनवाई करके उसका निष्पादन करेंगे। जैसा कि आप अवगत है कि अभी ये ड्राफ्ट सूची है और इसमें त्रुटि निराकरण के लिए लगातार दावापत्ति लिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अभी भी दावापत्ति दे सकते हैं 1 सितंबर तक और उन त्रुटियों के निराकरण के उपरांत फाइनली हम लोग अंतिम सूची का प्रकाशन करेंगे।